सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं इस टाइम हूँ गाजियाबाद के अंदर। ये तिगड़ी गोल चक्कर है और यहाँ प्रज्ञा में बुद्ध विहार है, जिस पर मैं सर्दियों के टाइम में आया था। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। तो इस पर एक खास चर्चा होगी, क्योंकि हमारे साथ सामाजिक जिसे वरिष्ठ बोलते हैं, लिख तो कोई भी देता है, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, और जिनके प्रयासों से ये एक भव्य जो तिगड़ी गोल चक्कर बोलते हैं जिसे, और ये है क्या बोलते हैं इसको, हाईवे, ताज हाईवे पर ये सबसे सुंदर यहाँ बुद्ध विहार है, जिसका निर्माण कार्य अभी तेज़ी पर चल रहा है। तो हम मुलाकात करेंगे आज स्पेशल, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में मुझे बोध जी से कुछ चीज़ सुननी है और जाननी है। तो बोध जी सर, इधर आ जाइए आप जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में टाइम देने के लिए। और मैं कुछ ऐसी चीज़ों के सवाल आपसे करने चाहूँगा कि जिनका जो आज की परिस्थिति है, समाज के अंदर जो परिस्थिति आ रही है, उन परिस्थितियों पर किस तरीके से हम प्रतिक्रिया करें कि समाज में हमें कुछ अच्छी चीज़ें देने को मिले। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समाज में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए बहुत दिन से, जैसा मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर तक आप जो है जाते हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आप अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कृपया, आपका स्वागत है। सर, मेरा ये मानना है और आप लोगों से मुझे जानना है कि हमारे समाज के बहुत सारे संगठन बनते हैं और बिगड़ते हैं। 2 कदम चलते हैं, 2 कदम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? पहले इस पर चर्चा करेंगे। गौतम जी, लोग संगठन नए नए बनाते हैं, खड़े करते हैं और बिगड़ते हैं, ये बात आपकी सही है। इसमें आप अगर गहराई में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मान की, प्रतिष्ठा की या स्वार्थ पूर्ति की बात होती है। वो स्वार्थ पूर्ति की बात जब समाज के सामने खुल जाती है, तब वो जो है समाज उनका साथ देना बंद कर देता है और वो संगठन समाप्त हो जाता है। इसी तरह से ये जो है प्रक्रिया चलती रहती है। नए नए लोग उठते हैं, धम्म का ज्ञान कम होता है। सामाजिक विकास के लिए और सर्व कल्याण की भावना रख कर के कार्य करने के लिए बहुत ही कम लोग होंगे जो इस भावना से काम करते हैं। तो वही अपना जो है कार्य करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही गलत हैं, बहुत लोग ऐसे सही हैं जो इसको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और सर्व कल्याण की भावना को रख करके स्वार्थ को से हट करके कार्य कर रहे हैं। सर, मैं 2-3 सवाल पे आपकी जवाब चाहूँगा, प्रतिक्रिया, कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी रहे, काफ़ी दिन से आप गाजियाबाद के चर्चित व्यक्तियों में माने जाते हैं, सम्मानित व्यक्तियों में जाने जाते हैं, और आपने कुछ कार्य भी समाज के अंदर किए हैं। तो अब ये बताइए, आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, 65 के लगभग तो आप पहुंच ही रहे होंगे। मेरे अंदाज़ा तो ये लगता है कि गवर्नमेंट से जब रिटायरमेंट 60 में करती है गवर्नमेंट, 65 में। जी जी, 60 में रिटायर करती है और 68 में मैं चल रहा हूँ। जी जी जी। तो 70 साल के उसमें जो है 65 साल में क्या अनुभव कर रहे हैं आज की स्थिति और पहली स्थिति में? असल में क्या है कि लोग जो है सर्व कल्याण की भावना रख करके यदि कार्य करें तो उन पर कोई आक्षेप नहीं लगेगा, और वो चाहे बेशक सरकारी नौकरी में हो जी, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैंने ऐसा किया है कि मैं नौकरी करते करते मैं, और ये सामाजिक कार्य, समाज के विकास के लिए धम्म का कार्य, बाबा साहब के मिशन का कार्य एक अच्छे रूप में लेकर के, बिना किसी की बुराई किए, बिना किसी को गलत ठहराए, बिना किसी को कोई गाली गलौच या अपशब्द प्रयोग किए, और मैं जो है अपने कार्य को करता रहा। इसमें जो है बुद्ध विहार सेक्टर 12 में प्लॉट खरीद करके समाज ने बनाया, उसमें मैंने सहयोग किया लोगों का। और यहाँ प्रज्ञा विहार सहकारी आवास समिति भी बनाई, उसमें भी लोगों का पूरा सहयोग किया बिना स्वार्थ के। और
ये पार्क भी बना, तो ये पार्क भी समाज के लोगों ने, धर्म के लोगों ने बनाया और मैं उनके साथ जो है जुड़ करके कार्य करता रहा। मुझे तो सरकारी नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, इक्का दुक्का कोई झूठा आरोप लगा करके इस तरह से कोई कर देता है तो वो जांच में जो है वो सब सही हो जाते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। इसलिए हमारे लोगों को, जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो निसंकोच होकर के अपना कार्य कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कार्य करने से जो बचने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि हमें प्रशासन रोकेगा, हमें ये रोकेगा, हमें ऐसी बाधाएं उत्पन्न होंगी। वो केवल जो है या तो उनके मन में भय होता है या वो कार्य जो है नहीं करना चाहते हैं, केवल अपने अपने हित की बात सोचते हुए और वो अपना करते रहते हैं, इसलिए जो है वो नहीं कर पाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी बात कहीं नहीं है और आप निसंकोच होकर के कार्य करें। सच्चाई से किया हुआ कार्य हर पूर्ण होता है, हर कार्य, और उसमें कोई भी बाधा जो भी आती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बाबूजी, कुछ लोग बहाना भी बनाते हैं, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मेरी नौकरी है या फलाना है ढिकाना है। और ये जो आज की डेट में जो ये यूट्यूबर बैठे हुए हैं, जो मीडिया पे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिसका समाज को गलत संदेश जा रहा है, इस पर कुछ अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, ये मीडिया वालों की तो जहाँ तक बात है वो अपने मन के स्वयं इच्छा रखते हैं कि भाई वो क्या करें। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी को भड़काऊ भाषण देने से या किसी को जो है अपशब्द बोलने से, इससे कोई भलाई होने वाली कभी भी नहीं है। भलाई जब ही होगी जब हम सर्वहित का ध्यान रख करके और कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अपने विचारों को दूसरों को बताएंगे कि हमारे विचार सार्वभौमिक और सर्वहितकारी हैं और उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो हम लोगों से अच्छे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। और जहाँ तक ये है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का अपना काम है, वो अपने लिए अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। भाई गाइडेंस देने में तो माँ बाप की यही होता है कि वो अपने बच्चों को साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उसको गाइड कर दें कि कौन सा रास्ता सही है, उसको जो है मार्ग प्रशस्त होने में उनकी मदद करें। दूसरे ये थोड़ी है कि जो है बच्चे पढ़ रहे हैं या हमारे काम ही समाप्त नहीं होंगे। तो अगर ऐसा है कि समाप्त नहीं होंगे आपके कार्य, तो इससे तो मतलब ये है कि आप सर्व कल्याण की भावना रखते नहीं हैं और आपने बाबा साहब के किए हुए कार्यों का या आरक्षण का जो लाभ लिया है उसको चीज़ को समझा ही नहीं कि बाबा साहब जो है कह के गए हैं कि हम भी समाज के कार्य करें, हम पे बैक टू सोसाइटी करें, विचारों का सहयोग करें, हम उनकी आर्थिक मदद करने लायक तो आर्थिक मदद भी करें। हर तरह से हम जो है समाज के साथ खड़े होना चाहिए और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बाबूजी, आज जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पर उल्टी-सीधी कमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था वो ये था कि भाई मेरा जो धोखा दिया समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मेरे संघर्ष का फ़ायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन मेरी आवाज़ गांव-गांव तक नहीं जा रही। अगर उनके संघर्ष को गांव-गांव में नहीं पहुंचाएंगे तो उसमें क्या चीज़ करी जाए उसके लिए? बाबा साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया उस वक्त, और आज भी यही स्थिति है कि ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है धोखा दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं ज़्यादातर कि पढ़े हैं, लिखे हैं, नौकरियों में आए हैं, लेकिन वो समाज का काम बिल्कुल भी करते ही नहीं है, जबकि वो सक्षम होते हैं करने लायक। मैंने बताया कि वो अपने स्वार्थ में, अपने हित में ज़्यादा लगे रहते हैं और वो एक अच्छे विजन को, एक विस्तृत विजन को और ध्यान नहीं है उनका कि समाज के साथ ही हम सबका भला हो सकता है। यदि समाज कमज़ोर हो गया है तो जो दूसरे लोग हैं वो हानि पहुंचाने में हमें ज़्यादा उन्हें वक्त नहीं लगेगा और ज़्यादा उनको जो है ताकत नहीं लगेगी, और उनकी जरा सी ताकत भी हमें बहुत भारी भारी नुकसान कर सकती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसार में जो है एक पक्षी केवल हित का ही काम करते हों और अहित का काम नहीं करते हों। दोनों पक्ष चलते रहे हैं, हित और
हित। तो अहित वाले जो लोग हैं, जो बुरा सोचने वाले लोग हैं, वो हमारे समाज का नुकसान कर सकते हैं। और इसलिए हमें सबको एकजुट हो करके और समाज का सहयोग करके हमें समाज के साथ जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके उनके साथ रह करके हमें काम को आगे बढ़ाना आप चाहिए। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के अंदर काम करते हैं। जी, एक तो वो जो खुर्जा के अंदर है वो कहाँ है, वो बहुत बड़ा जिस पर विवाद चल रहा था, वो भारतीय बौद्ध महासभा का क्या है जी? वो ग्राम जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जी जी। खुर्जा सिटी और खुर्जा जो रेलवे स्टेशन है हाँ हाँ। उसके बीच में है, टैना गांव के बिल्कुल सामने है। जी जी। और वो अब इस समय लगभग 155 बीघा हाँ ज़मीन है, जिसमें बाबा साहब के नाम से बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान बन रहा है। और इंटर तक वो जो है आर्ट साइड से और एग्रीकल्चर से मान्यता प्राप्त हो चुका है और उस पर डिस्प्यूट कोई नहीं है। वो अपना काम जो है चल रहा है समाज के सहयोग से, और भारतीय बौद्ध महासभा के लोग उसमें जो है बढ़ चढ़ कर दान दे करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दान पर ही डिपेंड करता है। और वो सरकार से विधिवत रूप से जो है भूमि आवंटित है। बाबूजी, मैं एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा आपसे कि आप एक सरकारी अफसर रहे हैं, अब रिटायरमेंट हो चुके हैं, और कोई भी जो लैंड है वो लैंड जो है पटवारी से शुरू होती है, फिर कानून, फिर नायब तहसीलदार, SDM, DM। आज देश के प्रधानमंत्री का जो सलाहकार है या क्या है वो विवेक ओबराय, हाँ, वो देश का संविधान बदलने के लिए कह रहा है, और हमारे 131 सांसद चुप बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता चुप बैठे हैं, धार्मिक कार्यकर्ता चुप बैठे हैं। तो क्या संविधान बदलना चाहिए या नहीं? देखिए, संविधान जहाँ तक बदलने की बात है, मैंने अभी आपको ये बताया कि हर समय में अहित करने वाले लोग और हित करने वाले लोग बराबर रहते हैं जी। तो जो संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान में कोई कमी नहीं है। संविधान समता पर, स्वतंत्रता पर और भाईचारे पर आधारित है। पूर्णतया सब लोगों को स्वतंत्रता देता है। लेकिन जो अहित करने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि केवल उन्हीं का भला हो और उन्हीं के भले के लिए जो है वो नियम और कानून हो, किसी जाति पक्ष से हो या किसी वर्ग विशेष से हो, कि सारा फायदा उन्हीं को हो और कमाने वाले दूसरे हों। तो ये जो दूसरे लोगों को गुलाम बनाने की जो प्रथा है वो उसको लाना चाहते हैं। तो वो अहित करना चाहते हैं एक बहुत बड़े समाज के हिस्से का। तो ये संविधान जो है वो बहुत बड़े हिस्से को, क्या सभी लोगों को समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसको बदला नहीं जाना चाहिए और ना ही इसको जो है बदला जाएगा। हम लोग पूर्णतया प्रयास करेंगे कि संविधान के पक्ष में हम जो है अपना प्रयास बराबर करते रहेंगे, जिससे कि संविधान को बदलने की कोई कोशिश ना करें। हमारे 131 सांसद जो हैं ये कोई टिप्पणी कोई किसी भी उस पर करते क्यों नहीं है? गौतम जी, वो इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा। केवल बाबा साहब का जो आरक्षण का नियम संविधान में है, उस आरक्षण के आधार पर ये MLA, MP, सांसद जो भी हैं, मंत्री, ये जो बन गए हैं, इनको सर्व कल्याण की भावना इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर केवल अपने हित साधने की भावना है। इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं कि कहीं उनको जो सत्तारूढ़ पार्टी है कहीं उनको नुकसान ना कर दे। इस भय से, इस डर से वो कार्य जो है सर्वहित में नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इतने बड़े पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं ये ऐसा मानता हूँ। संविधान हमारे जो ये जो लोग हैं ये ऐसे समझते हैं कि जैसे एक FNR की किताब होगी, इसमें कोई और टिप्पणी कर दे, इनको हम बदल देंगे, हम यूँ कर देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? ऐसा अब लोग अपने उनकी मन की मर्जी है, उनका प्रस्ताव है, वो कह सकते हैं। हाँ? लेकिन हमें तो प्रयास ये करना है ना कि वो सर्वहित का है और सब लोगों की भलाई का है, इसलिए उसको बदला ना जाए, हमारा ये प्रयास रहना है। आपने सम्मानित अधिकार को टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और
कानूगो साहब हैं, जिनका नाम है गिरवर पटवारी जी। तो आप सब लोगों ने टाइम दिया सम्मान एक अधिकार के लिए। प्रज्ञा में बुद्ध विहार इन्हीं की देख रेख में चल रहा है, जिसमें बच्चे खेल भी रहे हैं, और काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सब लोग इनसे कोई ऐसा स्पेशल मैसेज, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, कि युवाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए कोई मैसेज ऐसा दें जो उनको अच्छा लगे थोड़ा। हमारे युवाओं को और बहन बेटियों को शिक्षा लेनी चाहिए, और शिक्षा के आधार पर उन्हें जो है जितने भी धर्म हैं उनका अध्ययन करना चाहिए कि धर्मों में क्या क्या लिखा हुआ है, तभी वो जान पाएंगे कि वास्तव में अच्छी व्यवस्था क्या है। ये धर्म नाम के जो ग्रंथ लिखे गए धर्म नाम से, उनमें व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो उन व्यवस्थाओं को हमारे नौजवानों को और हमारे हर शिक्षित आदमी को जानना चाहिए कि वो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कौन सी व्यवस्था सर्वहितकारी है, जो संसार के लिए कल्याणकारी है। उस व्यवस्था पर हमारे नौजवानों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे नेताओं को, सब लोगों को उस पर जो है चलना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसी के साथ आपको नमोबुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।